सर, नवाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि उन्होंने बड़े बड़े क्लेम्स किए हैं। उनके कहने के मुताबिक अगर उनकी हुकूमत 2017 में उनको वजीर आज़म के ओहदे से ना हटाया जाता तो डॉलर आज भी 104 का होता, बिजली जो है आज भी 16 रुपये यूनिट होती, और इकॉनमी जो है इस वक्त भी 5-6% की जो जो जीडीपी है वो हमारी जो है 5-6% कम से कम होती। तो इस पूरी सूरत हाल को आप क्या देखते हैं कि क्या वाकई अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो इस वक्त इस तरह दूध और शहद की नहरें बह रही होती? तो फिर इस लॉजिक की बिना पर तो ऐसा करते हैं कि पहले मुशर्रफ की तरफ चलते हैं, डॉलर जो है वो 60 का होता, उससे पहले फिर बीबी की हुकूमत पे चलते हैं जहां 40 का था, फिर अयूब खान की हुकूमत में चलते हैं जहां 7 रुपए का था, और महंगाई और सस्ताई का उस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। इस किस्म की बचकाना बातें मईशत में नहीं चलती। 104 के ऊपर डॉलर रख कर सप्रेस करके रखा था, जबकि हमारी इंपोर्ट बढ़ती जा रही थी, एक्सपोर्ट कम हो रही थी, और जैसे ही सब कुछ सप्रेशन और आर्टिफिशियल सप्रेशन को हटाया गया, डॉलर इतनी ऊपर चला गया। अगर वो आर्टिफिशियल सप्रेशन वहां नहीं होती तो कोई हुकूमत भी आती, कोई हुकूमत भी जाती, डॉलर 140% ऊपर नहीं जाता। दूसरी बात, इन्हीं की हुकूमत है, भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है, किससे गिला कर रहे हैं ये? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद मुझे लग रहा है अपनी ही पार्टी के खिलाफ और अपने ही भाई के खिलाफ की है इन्होंने, और अपनी ही बेटी के खिलाफ की है जो पार्टी हुकूमत में है। कभी आज तक दुनिया की किसी हुकूमत में आपने सुना है, तारीख में सुना है कि वो आकर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि महंगाई बहुत हो गई है? ये हमें क्या समझते हैं? कम अकल समझते हैं? बच्चे समझते हैं? क्या समझते हैं? मेरी समझ से बाहर है। मैं एक छोटा सा अदना सा सियासत का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं अपने प्रोफेशन के अलावा। मेरा प्रोफेशन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। मैंने जिंदगी में कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी से नहीं सुनी। अगर रिपब्लिकन या टोरीज पावर में है तो वही आके अपनी हुकूमत के खिलाफ करेंगे। बिल्कुल सर, ये एक तरफ तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो इंटरनेट की जो सूरत हाल है उसमें जो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेज है उन्होंने कहा है कि 300 मिलियन डॉलर का जो है वो लॉस हुआ है पाकिस्तान को इस पूरी सूरत हाल की वजह से, इंटरनेट आउटेज की वजह से। तो सर, आपको भी इस चीज़ के ऊपर आपकी गहरी नज़र है। व्हाट डू यू से कि ये अगर इसी तरीके से चलता रहा, 2-4 हफ्ते इंटरनेट की स्पीड यही कंटिन्यू रही, तो हमारे एक्सपोर्ट्स में हमें, हमारी इकोनॉमी को कितना बड़ा लॉस होगा ये? देखिए, $3 बिलियन की तकरीबन आईटी की एक्सपोर्ट है, जिसमें से 700 से 800 मिलियन डॉलर फ्रीलांसर्स कमाते हैं। मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी academy.pk स्किल डेवलपमेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो मेरा है, जिसमें से हम तकरीबन 60% बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं। 98,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास academy.pk के ऊपर। अब वो बच्चे 3-3, 4-4 साल मेहनत करके फाइवर पे अगर उनकी रेटिंग 6 पे गई है फॉर एग्जाम्पल 4 साल के अंदर, तो 1 हफ्ते के अंदर वो 2 पे आ गई है। एक दफा आपकी रेटिंग जब खराब हो जाती है या आपके रिव्यूज खराब हो जाते हैं तो वो दोबारा उस तेजी से नहीं बढ़ते। तो हर बच्चे के साथ 4-4, 5-5, 6-6 लोग एसोसिएटेड हैं घर के। दूसरी, इस फायरवॉल से बड़ी वाली कंपनीज जो है ना, शायद वो भी छोड़ के चली जाए। अगर फायरवॉल लगाना ही है लगाए यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है उस फायरवॉल से। मगर इस तरीके से डिले करना, मतलब दुनिया में दूसरे ममालिक में भी फायरवॉल लगी है, ऐसे तो नहीं लगती कि जहां इकोनॉमी की ऐसी की तैसी कर दी गई है। पता नहीं किस जमाने की फायरवॉल खरीदी है, लगाई है। मुझे फायरवॉल से कोई नहीं तकलीफ है। मैं ना कोई गलत बात कहता हूं, ना लिखता हूं, ना करता हूं, तो मुझे क्या डर होगा। मगर जो तरीकेकार इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस बिना पर यह फायरवॉल लाई जा रही है, उससे शायद जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं उनका डाटा उनको पता है कि अब हुकूमत के हाथों में चला जाएगा, वो ये नहीं पसंद करेंगे। आप यकीन कीजिए,
फायरवॉल्स लगी हैं जिन ममालिक में, वहां की आईटी एक्सपोर्ट तकरीबन 0 के करीब है। वहां कोई इंटरनेशनल कंपनीज काम नहीं कर रही है। बर्मा में, म्यांमार में फायरवॉल है, नॉर्थ कोरिया में फायरवॉल है, दूसरी जगहों पे फायरवॉल है, चाइना में फायरवॉल है। चाइना में कौन सी बाहर की कंपनीज है? चाइना में तो सारी अपनी कंपनीज है उनकी, और चाइना की जो इकोनॉमी है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल उन्होंने लगाई है, क्योंकि उनके वहां उनका गूगल भी अपना है, उनका वेबो भी अपना है, उनका फेसबुक भी अपना है, उनके व्हाट्सएप भी अपना दूसरे नाम से अपना है। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है हमारे पास।